बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नजमी हेल्थ केयर की जानब से सोहेल नजमी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है, गर्मियाँ अरूज पर है और इस शदीद गर्मी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ फील होती है वो है प्यास। इस प्यास में हम मुख्तलिफ़ ठंडे मशरूबात की तरफ जाते हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन मशरूब है, जो हर किसी की पहुंच में भी है, जो अमीर गरीब पसंद करता है, वो है गन्ने का रस। आपको हर शहर में तकरीबन हर सड़क पर, आपको रोड की साइड पर जगह जगह पर गन्ने के रस के बेलने नज़र आएंगे और इनके बाहर लोगों का रश नज़र आएगा जो कि शदीद गर्मी में इस ठंडी तासीर वाली रस का मज़ा लेने के लिए वहाँ खड़े होते हैं, इसकी अफादियत का फ़ायदा लेने के लिए वहाँ खड़े होते हैं। क्या ये गन्ने का रस हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आपने देखा होगा हमारे 80 से 90% जो गन्ने के रस के जो बेलने हैं, आपको इनमें दो चीज़ें नज़र आएंगी। नंबर एक, वहाँ पे गंदे गिलास, इनको धोने के लिए ताज़े बहते हुए पानी का निज़ाम नहीं है। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि किसी भी गिलास या प्लेट को धोने के लिए बहते हुए पानी का लाजमी करार दिया गया है और ये होती है इनकी पर्सनल हाइजीन। और जो गन्ने हैं, इनको साफ सुथरा करना, इनको धोकर इसका रस निकालना, इसकी भी कमी हमें नज़र आती है। तो अब होता क्या है इसका? होता ये है, जिन अफराद को काला यरकान हो गया होता है या जिसको कह लें हेपाटाइटिस हो गया होता है, वो लोग भी वहाँ पर चले जाते हैं। उन लोगों को जाने का मशवरा या तो उनके ख़ानदान के लोग देते हैं या उनके डॉक्टर या हकीम देते हैं। वो वहाँ पर जाकर गन्ने का रस पीना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं गंदगी, वो लोग भी वहाँ पर गिलासों में ऐसे ही पीने लग जाते हैं। एक तो वो घर से गए होते हैं बीमारी के लिए, शफा हासिल करने के लिए, ठंडी तासीर वाला जूस पीने के लिए, गन्ने का रस पीने के लिए। दूसरा, वो उल्टा अपने घर में डबल बीमारी लेकर आ जाते हैं। एक तो वो लोग बीमारी लेकर आ जाते हैं, एक लोगों को बीमारी देकर चले जाते हैं। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूं बीमारी देकर कैसे जाते हैं। बीमारी देकर इस तरीके से जाते हैं, जिन गिलासों में उन्होंने गन्ने के रस को पी लिया होता है, उसको दुकानदार का, रेडी वाले का धोना इस तरीके से है। आप लोग गौर से देखते हैं, उसी पानी में बार बार गिलासों को धोया जाता है। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान कहती है गिलासों को धोने के लिए बहते हुए पानी का ज़रूरी है। महकमा फूड ने भी इस पर जोर दिया है कि ऐसा होना चाहिए। एक तो वो लोग जो हेपाटाइटिस के आए हुए होते हैं, एक तो वो खुद डबल बीमारी लेकर जाते हैं, और दूसरा जिन लोगों को हेपाटाइटिस नहीं हुआ होता, वो लोग यहाँ से हेपाटाइटिस लेकर चले जाते हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से गन्ने के रस पर और गन्नों पर मक्खियां बैठ रही होती हैं। आप लोगों को एक और हैरान कुन बात बताऊं, उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों का ये नुकसान हो रहा है उनको फ़ायदा हो सके, लोग बीमारियों से बच सकें। आप लोग देख सकते हैं, जब इन लोगों के गन्ने धूप की वजह से खुश्क होने लगते हैं, जिस पानी में इन लोगों ने गिलासों को वॉश किया, धोया होता है, उसी पानी को उठाते हैं, ये लोग गन्नों पर डाल देते हैं। ये लोग गन्ने के रस को ठंडा करने के लिए जो बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, वो नहायत ही
नाकस किस्म की होती है, वो फिल्टर शुदा पानी की बनी हुई नहीं होती। उसमें बहुत से बैक्टीरिया पाए जाते हैं और लोहे के ज़र्रात पाए जाते हैं। ये बहुत ही नाकस